दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इन सभी स्कीम के पोस्ट ऑफिस में लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, जो अप्लीकेबल रहेंगे 1 मई 2024 से। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 मई 2024 से 31 मई 2024 तक अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको क्या इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा इन स्कीम में। और इनमें से कुछ स्कीम ऐसे भी हैं जिन पर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो पुराने अकाउंट पे भी चेंज होता है। जैसे कि पीपीएफ अकाउंट है एक, और दूसरा है सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये दो स्कीम ऐसी है, अगर आज इस पे अकाउंट ओपन कर लिए और कुछ दिनों के बाद इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है तो आपके अकाउंट पे भी इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है। तो पोस्ट ऑफिस के दो स्कीम ऐसी होती है जिस पे इंटरेस्ट रेट कभी भी चेंज हो सकती है। लेकिन बाकी के स्कीम में ये होता है कि अगर आप अभी के इंटरेस्ट रेट पे अकाउंट ओपन करा लिया, जैसे कि आप एफडी कर दिए हैं 5 साल के लिए, तो उस पर किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। लेकिन पीपीएफ अकाउंट पर अगर आपने अभी इस अकाउंट को ओपन करा लिया और 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 5 साल बाद 8% का इंटरेस्ट रेट इस अकाउंट पे मिलने लगा है, तो उस टाइम आपके अकाउंट पे भी 8% का इंटरेस्ट रेट मिलने लगेगा। और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो आपके अकाउंट पे भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे सभी स्कीम के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट की। तो यहाँ पे आपको मिलता है 4% का इंटरेस्ट रेट। अब बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट पर। फिक्स्ड डिपॉजिट में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए एफडी कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो इसका इंटरेस्ट रेट है 6.9%, और 2 साल के लिए एफडी करते हैं तो 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और वहीं आप 3 साल के लिए एफडी करते हैं तो 7.1% से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं 5 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.5% से। अब बात करेंगे रिकरिंग डिपॉजिट की। तो रिकरिंग डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.7%। ये अकाउंट केवल 5 साल के लिए ही ओपन होता है। आपको इस अकाउंट में हर मंथ पैसा जमा करना होता है और 5 साल बाद आपका सारा पैसा एक साथ मिल जाता है। अब बात करेंगे मंथली इनकम स्कीम की। तो मंथली इनकम स्कीम की इंटरेस्ट रेट है 7.4% से। इसमें आपको एक साथ पैसा को डिपॉजिट करना होता है और मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 9 लाख रुपए की। 9 लाख रुपए इस स्कीम में आप जमा कर सकते हैं। हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसके बाद बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट की। तो पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है 7.1% का। ये अकाउंट 15 साल के लिए ओपन होता है। अगर आप ये अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हर साल कुछ न कुछ पैसा 15 सालों तक जमा करना होता है। मिनिमम अमाउंट होता है 1000 रुपए। इस स्कीम में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हर साल 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की। ये स्कीम भी 5 साल के होती है। इस स्कीम में 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 5 सालों बाद आपको इंटरेस्ट रेट के साथ आपका 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब बात करेंगे किसान विकास पत्र स्कीम के बारे में। इस स्कीम में आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। इस स्कीम का अभी का जो इंटरेस्ट रेट है 7.5% है। इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 10 साल में आपका पैसा डबल होता है। यानी कि इस स्कीम में लगभग 10 साल बाद आपका पैसा डबल होकर मिल जाता है। अब बात करेंगे महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की। इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट भी 7.5% है, जैसा कि किसान विकास पत्र स्कीम का है। महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है केवल 2 साल के लिए। इसमें 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इसमें केवल महिलाएं अकाउंट ओपन करा सकती है। इस स्कीम में 7.5% से इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली कंपाउंड होगा और 2 साल बाद आपका सारा पैसा वापस मिल जाएगा। इसके बाद बात करेंगे सुकन्या समृद्धि स्कीम की। इस स्कीम में 21 ईयर का टेन्योर होता है। इस स्कीम में
इन्वेस्ट करते हैं तो 21 ईयर से पहले भी पैसा को निकाल सकते हैं। इस स्कीम में 15 साल तक पैसा को जमा करना होता है। 15 साल पूरा होने के बाद आपको 6 साल तक पैसा को जमा नहीं करना होता है, लेकिन जो आपका पैसा जमा हो गया है वो आपका बढ़ता जाएगा 8.2% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। लेकिन इस स्कीम में आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट में चेंज हो जाता है तो आपके अकाउंट पे भी इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। इस स्कीम का भी इंटरेस्ट रेट है 8.2%। ये केवल सीनियर सिटीजन के लिए है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। लेकिन इस स्कीम में भी कुछ कंडीशन होती है। अगर कोई रिटायरमेंट एम्प्लॉय है तो 60 साल से कम के एज में भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्कीम 5 सालों के लिए होती है। इस स्कीम में 5 सालों के लिए एक साथ पैसा को इन्वेस्ट करना होता है। एक व्यक्ति मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक इस स्कीम में जमा कर सकता है। अगर आप इसमें 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसमें हर महीने का जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो क्वार्टरली बेसिस पे आपके अकाउंट पे दे दिया जाता है। अगर आप इस स्कीम में 30 लाख रुपए जमा करते हैं तो हर 3 महीने में आपको इस स्कीम से पैसा मिलता रहेगा 5 सालों के लिए, और 5 साल पूरे होने के बाद आपका 30 लाख आपको वापस भी मिल जाएंगे। तो ये है पोस्ट ऑफिस के सभी स्कीम। तो उम्मीद करते हैं कि सभी स्कीम के बारे में आपको पता चल गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सरकारी योजना, बैंक योजना से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।